यजीद बिन मुआविया, मुकम्मल नाम यजीद बिन मुआविया बिन अबू सुफियान बिन हरब बिन उमैया अल अमवी अल दमश्की खिलाफत उमविया का दूसरा खलीफा था। उसकी विलादत 23 जुलाई 645 ईस्वी को उस्मान बिन अफ़ान की खिलाफत में हुई। उसकी माँ का नाम मीसून था और वो शाम के कलबिया कबीले की मसीह खातून थी। उसने मुआविया के बाद 680 ईस्वी से 83 ईस्वी तक मुस्नद खिलाफत संभाला। इसके दौर में इसके हुक्म से सानियाह करबला में नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन बिन अली शहीद किए गए। इमाम हुसैन बिन अली का सर यजीद के दरबार में ले जाया गया, जबकि रिवायात के मुताबिक उसने उनकी शहादत का हुक्म दिया और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को खुसूसी तौर पर यह जिम्मेदारी दी। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर इसके सामने लाया गया तो उसने खुशी का इजहार किया और उनके अहले खाना को कैद में रखा। उसी दौर में अब्दुल्ला बिन हनफिया की तहरीक को कुचलने के लिए मदीना में कत्ले आम हुआ और अब्दुल्ला बिन जुबैर के खिलाफ लड़ाई में खाना काबा पर संगबारी की गई। यजीद ने मुआविया की वफात के बाद 30 बरस की उम्र में रजब 60 हिजरी में मुस्नद खिलाफत संभाली। उसके अहद हुकूमत में उकबा बिन नाफे के हाथों मगरबी अक्सी फतेह हुआ और मुस्लिम बिन ज़ियाद ने बुखारा और खवारज फतेह किया। दमश्क में एक छोटी सी नहर थी जिसकी तौसीह यजीद ने की थी, इसलिए इस नहर को इसकी तरफ मंसूब करके नहर यजीद कहा जाता है। यजीद पर बहुत से गुनाह साबित होते हैं, जिनमें से बहुत से किताबों में लिखे ही नहीं गए और जो लिखे हुए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में मुख्तसर अहवाल में बताता हूँ। उसने वाली मुल्क होकर जमीन में फसाद फैलाया, हरमैन तैयबैन व खुद काबा मुअज़्ज़मा व रोज़ा तैयबा की सख्त बेहुरमतियाँ की, मस्जिद करीम में घोड़े बांधे, उनकी लेद और पेशाब मिंबर अतहर पर पड़े। 3 दिन तक मस्जिद नबवी बेअजान व बेनमाज रही। मक्का व मदीना व हज्जाज में हजारों सहाबा व ताबईन बेगुनाह शहीद किए गए। काबा मुअज़्ज़मा पर पत्थर फेंके, गिलाफ शरीफ फाड़ा और जला दिया गया। मदीना तैयबा को लूटना अपने लश्कर पर हलाल कर दिया। रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर पारे को 3 दिन बेआब व दाना रखकर माह हमराइयों के तेग जुल्म से प्यासा ज़िबह किया। मुस्तफ़ा करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद के पाले हुए नाज़नीन पर बाद शहादत घोड़े दौड़ाए गए। सरे अनवर जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा गाह था, काट कर नेज़ा पर चढ़ाया गया और मंजिलों फिराया गया। अहले बैत को कैद किया गया और बेहुरमती के साथ उस खबीस की दरबार में लाए गए। इमाम हसन और मुआविया बिन अबी सुफियान के दरमियान में सुलह की एक बुनियादी शर्त ये थी कि उनके बाद कोई जानशीन मुकर्रर नहीं होगा, मगर अमीर शाम ने अपने बेटे यजीद को जानशीन मुकर्रर किया और उसके लिए बैयत लेना शुरू कर दी। कुछ असहाब रसूल ने उस बैयत से इनकार कर दिया, जैसे अब्दुल्ला बिन जुबैर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी बैयत से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद का किरदार इस्लामी उसूलों के मुताबिक नहीं था। यजीद के तख्त नशीनी के बाद उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत लेने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। यजीद ने मदीना के गवर्नर, बाद में कूफा के गवर्नर को सख्त अहकामात भेजे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत ली जाए। यजीद ने जब महसूस किया कि कूफा का गवर्नर नरमी से काम ले रहा है, तो उसने गवर्नर माजूल करके इब्न ज़ियाद को गवर्नर बनाकर भेजा, जो निहायत शकी अल कलब था। मौरखीन ने लिखा है कि इब्न ज़ियाद ने यजीद के हुक्म की तामील करते हुए खानदान रिसालत को कत्ल किया और कैदियों को ऊँटों पर शहीदों के सरों के साथ दमश्क भेज दिया। दमश्क में भी उनके साथ कुछ अच्छा सुलूक ना हुआ। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्न अली अलैहिस्सलाम के सर को अपने सामने तश्त पर रखकर उनके दंदान मुबारक को चेहरे से छेड़ते हुए अपने कुछ अशार पढ़े, जिनसे उसका नुक्ता नज़र मालूम होता है, जिनका तर्जुमा कुछ यूं है।
کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے۔ اس نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقائے کار کو کربلا میں شہید قتل اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کی کے تصدق کو پامال کیا۔ یزید کی موت کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔